जेई नीट की तैयारी होगी अब और भी आसान, सिर्फ 30 मिनट में कवर होंगे हाई वेटेड टॉपिक। सो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। केवल 30 मिनट में हम एक बॉटनी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो मैं यहां पर बात कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फैमिलीज। हमें पता है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में फैमिलीज दे रखी हैं, और मुझे पता है, मैं आमतौर पे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की अगर बात करूं तो मेरे पास बच्चे आते रहते हैं कि सर इन फैमिलीज का क्या करें, ये फैमिलीज तो बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे इसमें टर्म्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, फ्लोरल फॉर्मूला है, फ्लोरल डायग्राम है। एग्जाम के आते आते बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे सब कुछ दिमाग में मिक्स हो गया है। सो मैं कह सकता हूं कि ये सेशन अगर आपने एंड तक देखा तो फैमिलीज पे आपकी बहुत बढ़िया पकड़ हो जाएगी, और फैमिली से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने वाला है। सो पूरे वीडियो को एंड तक देखिए, हर एक चीज को नोट डाउन करना है। चलिए मेरे साथ फैमिलीज को कवर करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर बता देता हूं भाई हमारे सिलेबस में हैं कौन कौन सी प्लांट की फैमिलीज बच्चों। तो फैमिलीज जो हमारे सिलेबस में है, पहले तो सोलेनेसी पोटैटो फैमिली, टोमेटो फैमिली, चिली वाली फैमिली, मालवेसी फैमिली जो कॉटन चाइना रोज इसकी फैमिली, लेडीज फिंगर, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी मस्टर्ड और कैबेज वाली फैमिली, फेबेसी लेगुमिनेसी जो पी और बीन की फैमिली है, एस्टरेसी कौन सी फैमिली है, कॉम्पोजिटी, ये सबसे लार्जेस्ट फैमिली है फ्लावरिंग प्लांट की, सनफ्लावर, डेजी, डेंडेलियन ये इस फैमिली में आते हैं। और फिर नंबर आता है पोएसी ग्रेमिनी जो ग्रास फैमिली है। बच्चों एक चीज मैं यहां बता दूं, ये ऊपर की जो फैमिलीज हैं पोएसी को छोड़ के सारी डाइकॉट फैमिली हैं। पोएसी कैसी फैमिली है, पोएसी इज अ मोनोकॉट फैमिली। और ये जो ऊपर की फैमिलीज हैं टिल एस्टरेसी ये कैसी हैं, दे आर डाइकॉट, ये डाइकॉट फैमिली है। ठीक है, तो हमें पता चल गया डाइकॉट कौन है, मोनोकॉट कौन है। अब इन फैमिलीज के लिए मैंने आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया टेबल बनाई है। इस टेबल को अगर आप देखोगे सारी फैमिली का आपको कंपैरिजन, एक जिस्ट समरी एक साथ मिलने वाली है। सो फैमिलीज में क्वेश्चन आते कहां से हैं ये भी हमें समझना पड़ेगा। फैमिलीज में क्वेश्चन आते हैं फ्लावर से, फ्रूट से, सीड से, इन्फ्लोरेसेंस से, फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम। वही मैंने सारे इंपॉर्टेंट चीजें यहां रख ली हैं जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो यहां पर मैं बात करूंगा, देखो हमारे पास पहले मैं 3 फैमिली ले रहा हूं, सोलेनेसी को ले रहा हूं, फेबेसी को, क्रूसीफेरी को। सबसे पहले इनके फ्लावर को कंपेयर कर लेते हैं। तीनों ही केस में फ्लावर बाइसेक्सुअल है, याद रखो तीनों ही में फ्लावर बाइसेक्सुअल है। फ्लावर की सिमेट्री में अंतर है, सोलेनेसी में एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है यानी रेडियली सिमेट्रिकल है, और क्रूसीफेरी में भी रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर है। उसके बाद फेबेसी की बात करूं तो फेबेसी में फ्लावर कैसा होता है भाई, जाइगोमॉर्फिक, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। इनफ्लोरेसेंस पे आ जाते हैं, सोलेनेसी में सोलिटरी या सोलेनम में साइमोज इनफ्लोरेसेंस, और फेबेसी और क्रूसीफेरी में रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस देखने को मिलती है। कैलिक्स और कोरोला की भी बात करेंगे यहां पर हम। कैलिक्स और कोरोला, सोलेनेसी, कैलिक्स में भी 5 सेपल हैं, कोरोला में 5 पेटल हैं। पेटल और सेपल दोनों फ्यूज हैं, गेमोसेपलस, गेमोपेटलस, एस्टिवेशन भी सेम है, वेलवेट वेलवेट। अब फेबेसी के कैलिक्स कोरोला को कंपेयर करते हैं। फेबेसी में भी 5 सेपल 5 पेटल हैं, सेपल में वेलवेट या फिर इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिल सकता है, और गेमोसेपलस कंडीशन है, सेपल आपस में फ्यूज्ड हैं। पेटल्स की बात करें भाई, पेटल्स में बड़ा इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है, इनका एस्टिवेशन होता है वेक्सिलरी पेप्लियोनेशिया, जिसमें सबसे बड़ी पेटल स्टैंडर्ड, साइड में लेटरल, अंदर 2 फ्यूज कील। यहां पर हमें पॉलीपेटलस कंडीशन देखने को मिलती है। क्रूसीफेरी में, क्रूसीफेरी के फ्लावर होते हैं टेट्रामेरस, 4 सेपल 4 पेटल, सेपल में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पॉलीसेपलस, और पेटल में 4 पेटल वेलवेट एस्टिवेशन और पॉलीपेटलस, पॉली मींस फ्री, गैमो मींस फ्यूज्ड। एंड्रोशियम पे आ जाते हैं, यहां पर है सोलेनेसी में 5 स्टेमेन, एपीपेटलस कंडीशन यानी स्टेमेन कोरोला के साथ फ्यूज्ड हैं। फेबेसी में 10 स्टेमेन, 9+1 अरेंजमेंट, 9 स्टेमेन फ्यूज, 1 फ्री। सो ये होता है डाई एडल्फस कंडीशन, याद रखना डाई एडल्फस कंडीशन पी वाली फैमिली में है। और क्रूसीफेरी में होते हैं क्या, हमें देखने को मिलते हैं 2+4, 2 छोटे स्टेमेन 4 लॉन्ग स्टेमेन अंदर की तरफ। तो ये कंडीशन कहलाती है टेट्राडाइनमस। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है टेट्राडाइनमस कहां देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं इनके गाइनीशियम पे। सोलेनेसी में 2 कार्पिल्स हैं, आपस में फ्यूज्ड हैं, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी। अच्छा ओवरी
हमारे सिलेबस में जितनी फैमिली है सब में सुपीरियर ओवरी है, सनफ्लावर वाली फैमिली को छोड़कर, तो ये याद रख लेना ज्यादातर में सुपीरियर ओवरी है, यानी हाइपोगाइनस फ्लावर है। सोलेनेसी, फेबेसी, क्रूसीफेरी सब में सुपीरियर ओवरी है। अच्छा, यहां पर बाइलॉकुलर ओवरी में 2 लॉक्यूल हैं, फेबेसी में यूनिलॉकुलर 1 लॉक्यूल है, क्रूसीफेरी में भी पढ़ा होगा यूनिलॉकुलर ओवरी होती है, बट फॉल्स सेप्टम के बनने से वो बाइलॉकुलर हो जाती है। अब बात करेंगे प्लेसेंटेशन पे। प्लेसेंटेशन में हम बात करें तो भाई एक्साइल प्लेसेंटेशन है, स्वेलिन प्लेसेंटा, ऑब्लिक सेप्टा। एक्साइल प्लेसेंटेशन हमें टोमेटो याद है, टोमेटो का एग्जांपल दे रखा है, टोमेटो सोलेनेसी है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन पी, तो पी वाली फैमिली में मार्जिनल, और मस्टर्ड पैराइटल, तो मस्टर्ड की फैमिली में पैराइटल प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन भी हमने यहां कवर कर लिया। फ्रूट, सोलेनेसी में बेरी या कैप्सूल बनेगा, बेरी जैसे टोमेटो, कैप्सूल जैसे दतूरा में मिलता है। फेबेसी में पॉड या लेग्यूम, और मस्टर्ड वाली में सिलिकुआ या सिलिक्यूला। अब हम सीड की बात करेंगे। सोलेनेसी में बहुत सारे सीड होते हैं, एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्मिक। फेबेसी में नॉन एंडोस्पर्मिक मैनी सीड, यहां पर भी मैनी नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, राइट। एग्जाम्पल हैं सोलेनेसी के पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, अश्वगंधा, पिटूनिया, टोबैको एंड बेलाडोना। फेबेसी में पी, बीन, इंडिगो फेरा, पल्सेस, सेसबेनिया, ट्राइफोलियम, ल्यूपिन, सनहैम, बहुत सारे एग्जाम्पल है। क्रूसीफेरी में भाई मस्टर्ड है, कैबेज है, रेडिश है, कैंडिटा, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, केल, कितने सारे एग्जाम्पल है। अब हम नेक्स्ट 3 और फैमिली को कवर करते हैं सेम वे में, मालवेसी, एस्टेरेसी और पोएसी। मालवेसी में भाई क्या होता है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है और एक्टिनोमॉर्फिक है। सनफ्लावर में बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। सनफ्लावर में 2 तरह के फ्लावर मिलते हैं, रे फ्लोरेट और डिस्फ्लोरेट। रे फ्लोरेट होते हैं जाइगोमॉर्फिक, डिस्फ्लोरेट होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। उसके अलावा रे फ्लोरेट होते हैं पिस्टिलेट यानी फीमेल या फिर न्यूटर, और डिस्फ्लोरेट होते हैं बाइसेक्सुअल। पोएसी में फ्लावर बाइसेक्सुअल होंगे, यूनिसेक्सुअल भी मिल सकते हैं मेज में, और जाइगोमॉर्फिक होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस मालवेसी में सॉलिटरी साइमोस, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होगी। एस्टेरेसी में कैपिटुलम या हेड, ये इंपॉर्टेंट है, कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस मिलती है एस्टेरेसी में। पोएसी की अगर हम बात करते हैं, पोएसी में स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट या पेनिकल ऑफ स्पाइकलेट हमें मिल सकता है, ये थोड़ी सी एक कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस है। कैलिक्स और कोरोला मालवेसी का पहले कवर करेंगे भाई, 5 सेपल 5 पेटल, सेपल फ्यूज पेटल्स फ्री। सेपल्स में वेलवेट एस्टिवेशन, पेटल में ट्विस्टेड एस्टिवेशन, याद है मालवेसी, चाइना कॉटन, लेडी फिंगर। सो ये क्या है, चाइना रोज, लेडी कॉटन, ये सब हमने पढ़े हैं एस्टिवेशन में। तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन मालवेसी से रिलेटेड है। एस्टेरेसी में रे और डिस्फ्लोरेट मिलते हैं, 5 सेपल हैं, 5 पेटल हैं। सेपल को यहां पर पेपल्स, हेयरी स्ट्रक्चर में सेपल मॉडिफाइड होता है, इसको पेपल्स बोलते हैं। और रे फ्लोरेट और डिस्फ्लोरेट दोनों में पेटल फ्यूज होती हैं। पोएसी में क्या होता है, पोएसी में हमें पेरियंथ देखने को मिलता है, मोनोकॉट है तो पेरियंथ मिलेगा, और यहां पर 2 स्ट्रक्चर होते हैं पेरियंथ को रिप्रेजेंट करके, इनको हम लॉडिक्यूल्स बोलते हैं। एंड्रोशियम मालवेसी में बहुत सारे स्टेमेन होते हैं, हम उसको इंफिनिटी के साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पेटल के साथ फ्यूज्ड होते हैं, एपीपेटलस। एस्टेरेसी में डिस्क फ्लोरेट में केवल एंड्रोशियम होंगे, रे फ्लोरेट में नहीं होंगे। एपीपेटलस कंडीशन सिनजेनेसियस, सिनजेनेसियस मतलब यहां पर स्टेमेन के एंथर फ्यूज होते हैं, फिलामेंट फ्री होते हैं। और पोएसी में 3 या 6 स्टेमेन हो सकते हैं, फ्री होते हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशन। अब हम यहां पर गाइनीशियम की बात करेंगे। मालवेसी में 5 कार्पेल फ्यूज, पेंटाकार्पेलरी, सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर मैंने बताया था। इंफीरियर ओवरी केवल एस्टेरेसी में है, जो हमारे सिलेबस की फैमिलीज हैं। बाइकार्पेलरी 2 कार्पेल फ्यूज, यूनिलॉकुलर ओवरी। पोएसी में 1 कार्पेल मोनोकार्पेलरी, सुपीरियर ओवरी, यूनिलॉकुलर। प्लेसेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट, मालवेसी में एक्साइल प्लेसेंटेशन, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, याद है, तो चाइना रोज में एक्साइल है। सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, याद है सनफ्लावर मैरीगोल्ड, बेजल, तो यहां भी बेजल, और यहां पर ये पोएसी राइस, व्हीट, इनमें भी बेजल प्लेसेंटेशन। फ्रूट मालवेसी में कैप्सूल, एस्टेरेसी में सिप्सिला, पोएसी में कैरियोप्सिस या फिर ग्रेन। सीड मालवेसी में बहुत सारे सीड होते हैं बिना एंडोस्पर्म के, नॉन एंडोस्पर्मिक। एस्टेरेसी में सिंगल नॉन एंडोस्पर्मिक, पोएसी में भी सिंगल बट एंडोस्पर्मिक होगा। मोनोकॉट सीड जनरली एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस होते हैं। एग्जाम्पल मालवेसी के लेडी फिंगर, कॉटन, चाइना रोज, थियोब्रोमा, हॉलीओक, मेलो। एस्टेरेसी सनफ्लावर, लेटिस, पार्थेनियम, डेजी, डेंडेलियन, मैरीगोल्ड एंड आर्टिचोक।
पोएसी में व्हीट, राइस, मेज, शुगर केन, धूप ग्रास, बेम्बू, साइनोडोन, बार्ली, मतलब ग्रासेस जो है। अब हम यहां पर बच्चों नेक्स्ट जो मैं बात करूंगा, यहां पर हम इनके फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम भी कवर करेंगे। तो पहला हमें दिख रहा है, ये है सोलेनेसी का। अब देखो मैं यहां पर बता देता हूं कि फॉर्मूले और डायग्राम को एग्जाम में कैसे पहचानो, क्योंकि एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ही हमें सब कुछ करना है। तो एग्जाम में ही हमारा सारा का सारा दिमाग चलना चाहिए, बाकी जगह दिमाग चल जाए वो अलग चीज है, एग्जाम में तो एटलीस्ट चलना चाहिए। बहुत लोगों का क्या होता है, वैसे तो हर जगह दिमाग चलता है, बट एग्जाम में बिल्कुल दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। तो यहां पर आप देख सकते हो, ये है सोलेनेसी का। अब सोलेनेसी में मैं कैसे पहचानूंगा इसको, यहां पर देखो मुझे ऑब्लिक सेप्टा दिख रहा है, एक्साइल प्लेसेंटेशन दिख रहा है, स्टेमिन पेटल से फ्यूज्ड हैं, एपीपेटलस कंडीशन यहां भी दिख रही है, सुपीरियर ओवरी, बाइकार्पलरी, अच्छा गैमोसेपलस और गैमोपेटलस कंडीशन, ये सब चीजों से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये सोलेनेसी है। सेपल भी फ्यूज, पेटल भी फ्यूज, एपीपेटलस कंडीशन। 555 555 ये सोलेनेसी का नंबर याद रख लो। अब आते हैं मस्टर्ड वाली क्रूसी। देखो मस्टर्ड वाली फैमिली ही इकलौती ऐसी फैमिली है जहां पर 4 नंबर दिखेगा, यानी कि देखो 4 पेटल 4 सेपल, सो टेट्रामेरस अगर कहीं भी 4 दिख रहा है तो याद रख लेना वो मस्टर्ड है। मस्टर्ड में और चीजें देख सकते हो, देखो ये 2 स्टेमिन बाहर हैं, 4 स्टेमिन अंदर हैं, पैराइटल प्लेसेंटेशन है, ये चीजें भी आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगी। उसके बाद ये देखो आ गया हमारा फेबेसी। फेबेसी में कैसे पहचानोगे, देखो ये 9+1 लिखा है ना 10, तो 9+10 ये डायएडल्फस कंडीशन, इससे भी पहचान सकते हो। उसके अलावा 1+2+2 ये भी 122 ये याद रखना, ये 9+1 91 क्या इंडिया का कोड है ना, तो इंडिया का कोड याद रख लेना, मटर से रिलेटेड है, पी से रिलेटेड है, तो 91 कहीं दिखेगा तो पी को कनेक्ट करना तुरंत। उसके अलावा देखो यहां पर आपको मार्जिनल प्लेसेंटेशन भी देखने को मिल जाएगा, पेटल यहां पर दिखेगी, देखो ये वाली कहलाती है स्टैंडर्ड, ये वेक्सिलरी एस्टिवेशन है, लेटरल एंड कील, सो ये भी हमें हेल्प करेगा आइडेंटिफिकेशन में। अब आ जाता है मालवेसी। देखो मालवेसी को भी पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है, कितने सारे स्टेमिन दिख रहे हैं, इतने सारे स्टेमिन का होना ये मालवेसी की तरफ इशारा करता है। उसके बाद कैलिक्स के बाहर भी यहां पर क्या होता है, एपीकैलिक्स। एपीकैलिक्स हमारे सिलेबस में मालवेसी में ही है, तो कहीं अगर एपी लिखा दिख गया तो समझो भाई मालवेसी की तरफ इशारा हो रहा है। ये इन्फिनिटी का साइन ये भी मालवेसी की तरफ इशारा कर रहा है। तो इन चीजों को अगर पकड़ लेते हो, पहचान लेते हो, तो बहुत आसानी से फॉर्मूले को और डायग्राम को पहचान के आंसर कहीं नहीं जाने वाला, मार्क्स कहीं जाने ना लेंगे। अब हमारी पोएसी फैमिली, भाई पोएसी फैमिली में हमें कैसे पहचानेंगे, ये लॉडिक्यूल लिखा दिखेगा, ये पी पेरियंथ, हमारे पास केवल एक ही फैमिली है जिसमें पेरियंथ है, केसी नहीं है, कैलिक्स और कोरोला नहीं है, पी लॉडिक्यूल्स। अब यहां पर देखो, ये देखो 3 स्टेमिन है, 1 2 3 3 स्टेमिन्स हैं, यहां पर हमें लॉडिक्यूल्स भी दिख रहे हैं, लेमापेलिया भी दिख रहे हैं। तो ये किसका साइन है, ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका डायग्राम है, पोएसी ग्रास फैमिली का। तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा फॉर्मूले और डायग्राम में कुछ की चीजों को पकड़ लो, पूरे को नहीं देखो, उसके जो हाईलाइट हैं जो उसको बाकी से अलग कर रहे हैं, जैसे यहां पर पेरियंथ ये बाकी कहीं नहीं है, तो इससे हमें पोएसी, पी से पेरियंथ, पी से पोएसी ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा देखो सनफ्लावर में क्या है, सनफ्लावर वाली जो फैमिली उसमें 2 तरह के फ्लोरेट होते हैं, डिस्फ्लोरेट और रे फ्लोरेट, दोनों का फॉर्मूला अलग है, दोनों का डायग्राम अलग है। पहले हम बात करेंगे रे फ्लोरेट की। रे फ्लोरेट में कैसे हम पहचानेंगे, देखो यहां पर फीमेल, मेल है ही नहीं, एंड्रोशियम 0 है, राइट, और ये के पेपस, कैलिक्स पेपस में मॉडिफाइड है। इंफीरियर ओवरी देखो, इंफीरियर ओवरी हमें एक ही जगह अभी तक देखी है। डिस्फ्लोरेट में क्या होता है, देखो रे फ्लोरेट अगर हम देखेंगे, रे फ्लोरेट जाइगोमॉर्फिक है, तो डिस्फ्लोरेट एक्टिनोमॉर्फिक है, यहां एंड्रोशियम भी है। सो ये हमें बताता है कि डिस्फ्लोरेट और रे फ्लोरेट को हम कैसे सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन भी कर लेते हैं भाई, इतना जो समझ लिया है, लेट्स डू वन क्वेश्चन ताकि हमें पता चले आपने अच्छे से समझा है। सो गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। स्टेटमेंट 1 इन अ फ्लोरल फॉर्मूला, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जाइगोमॉर्फिक का सिंबल नहीं है, ये बच्चों है एक्टिनोमॉर्फिक
एक्टोनोमॉर्फिक का सिंबल, ठीक है, ये एक्टोनोमॉर्फिक का सिंबल है। अब ये किसका है, जी के नीचे डैश, ये इंफीरियर नहीं, ये सुपीरियर का है, तो ये स्टेटमेंट 1 हमारा गलत हो गया। इन अ फ्लोरल फॉर्मूला ये एक्टोनोमॉर्फिक ठीक है और सुपीरियर ये ठीक है। स्टेटमेंट 2 ठीक है, 1 रॉन्ग है, तो विच आंसर शैल आई चूज? ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, दैट इज द राइट आंसर। एक और पीवाईक्यू करेंगे 2023 का। फेबेसी डिफर फ्रॉम सोलेनेसी लिलिएसी। फेबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी से कैसे अलग है? विद रिस्पेक्ट टू स्टेमिन, स्टेमिन के रिस्पेक्ट में। देखो फेबेसी में मैंने क्या बताया था, फेबेसी में हमें मिलती है डायएडल्फस कंडीशन, 2 बंडल्स ऑफ स्टेमिन्स, स्टेमिन्स के 2 बंडल देखने को मिलते हैं। सो हमारा आंसर क्या हो गया भाई, डायडल्फस कहां है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये चीज सोलेनेसी और लिलिएसी में नहीं मिलती है। यहां पर देखो डायग्राम के हेल्प से हमें आइडेंटिफाई करना है। तो पहला डायग्राम मुझे भाई किसका दिख रहा है? देखो ये स्टैंडर्ड है, याद आया, स्टैंडर्ड, लेटरल और कील। तो भाई ये कौन सी हो गई? ये तो फेबेसी मैंने पहचान ली। अब यहां पर देखो 4, 1 2 3 4, 4 पेटल 4 सेपल, किसमें बोला था? मस्टर्ड, क्रूसीफेरी, ब्रेसिकेसी, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। अब यहां पर देखो फॉर्मूला है, फॉर्मूले की हेल्प से हमें फैमिली को पता करना है। कुछ नजर आया? 4 पेटल 4 सेपल्स, कौन सी फैमिली में 4 वाला चक्कर है भाई? ये है क्रूसीफेरी, मस्टर्ड, ब्रेसिकेसी भी जिसको हम बोलते हैं। Which type of arrangement of ovule is found in Fabaceae? Fabaceae में कैसा अरेंजमेंट देखने को मिलता है? हम तो ये मिलता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन Fabaceae यानी पी में देखने को मिलता है। सो इस तरह से देखो कितने कम टाइम में हमने आराम से सारी फैमिलीज को कवर कर लिया है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि ये इंफॉर्मेशन उनको भी मिल सके। थैंक यू।